हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, हम कई ऐसी मंदिरों को जानते हैं जिसकी एक अलग मान्यता होती है। जी हाँ, हम सब वहां जाना पसंद करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं। आज हम उसी एक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मंदार पर्वत के बारे में, जिसकी एक अलग मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव ने यहाँ पर विष को अलग किया था और वो विष उन्होंने खुद पिया था। जी हाँ, बड़े भीड़ रहती है इस जगह पर, बहुत सारे श्रद्धालु इस जगह पर आते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान का भी एक मंदिर है। यहाँ पर एक समुद्र भी है जिसका नाम है पापहरनी नदी। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है। जी हाँ, इस जगह को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को इस जगह की कहानी पता है। लेकिन इस रिपोर्ट में आज हम आपको मंदार पर्वत की कहानी बताने वाले हैं कि कैसे इस जगह की स्थापना हुई, कहाँ पे है ये मंदिर और इसकी और क्या क्या मान्यताएं हैं। ये सारी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। मंदार पर्वत का उल्लेख पौराणिक धर्म ग्रंथों में हुआ है। समुद्र मंथन की जिस घटना का उल्लेख हिंदी धार्मिक ग्रंथों में हुआ है, उनके अनुसार देवताओं और असुरों ने मंदिर पर्वत पर वासुकी नाग को लपेटकर मंथन के समय मथानी की तरह प्रयोग किया था। सदियों से खड़ा मंदार पर्वत आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस पर्वत को मंदरांचल या मंदार पर्वत कहते हैं। जी हाँ, यह प्रसिद्ध पर्वत बिहार राज्य के बांका जिले के बौंसी गांव में स्थित है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 से 750 फुट है। ये भागलपुर से 30 या 35 मील की दूरी पर स्थित है, जहां रेल या बस किसी भी सुविधा पूर्वक जाया जा सकता है। अब आपको बता दें कि हिंदी धर्म में मंदार पर्वत का एक बड़ा ही धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो मंदार पर्वत को मथानी और उस पर वासुकी नाग को लपेटकर रस्सी का काम लिया गया था। पर्वत पर अभी भी धारदार लकीरें दिखती है जो एक दूसरे से करीब 6 फुट की दूरी पर बनी हुई है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि ये किसी गाड़ी के टायर के निशान हो। ये लकीरें किसी भी तरह मानव निर्मित नहीं लगती। जन विश्वास है कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी के शरीर की रगड़ से यह निशान बने हैं। मंथन के बाद जो भी कुछ हुआ वह एक अलग कहानी है, किंतु अब भी पर्वत के ऊपर शंख कुंड में एक विशाल शंख की आकृति स्थित है। कहते हैं भगवान शिव ने इसी महाशंख से विष पान किया था। पुराणों के अनुसार एक बार फिर भगवान विष्णु जी के कान के मैल से मधु कैटव नाम के 2 भाइयों का जन्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे इनका उत्पात इतना बढ़ गया कि सारे देवता इनसे भय खाने लगे। दोनों भाइयों का उत्पात बहुत अधिक बढ़ जाने के बाद अंततः इन्हें खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को इनसे युद्ध करना पड़ा। इसमें ही मधु का अंत करने में विष्णु जी परेशान हो गए। हजारों साल के युद्ध के बाद अंत में उन्हें उसका सिर काटकर उसे मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया, किंतु वीरता से प्रसन्न होकर उसके सिर की आकृति पर्वत पर बना दी। यह आकृति यहाँ आने वाले भक्तों के लिए दर्शनीय स्थल बन गई है। आपको बता दें कि मंदार पर्वत समुद्र तल से एक ठोस शिला पिंड के रूप में निकला है, जैसे कोई शिला ग्राम पिंड हो। यह पहाड़ में ना तो कहीं कुछ मिलावट है, ना ही परतदार है। यह ग्रेनाइट का एक ठोस पिंड है। यह एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो निश्चित श्रेणी का है। इस उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में हुई थी। भूतावेत्ता ऐसा ही मानते हैं। जी हाँ, इस प्रकार मंदार हिमालय का जो ज्येष्ठ बंधु प्रतीत होता है। संपूर्ण मंदार पहाड़ बहुत काल तक जल गर्भ में था। अब आपको बता दें कि पापहरनी सरोवर के पास पहुंचते ही 3 रास्ते मंदार शिखर की ओर बढ़ते हैं। सबसे सुविधाजनक और चालू रास्ता जो बगल की नग्न चट्टान के थोड़ी पूरब से निकलकर
ऊपर की ओर जाता है। तीर्थकर वासु पूज्य का दर्शन करने वाले जैन तीर्थयात्री पर्वत शिखर तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते को अपनाते हैं। यह वही मार्ग है जो चट्टानों को काटकर सीढ़ी नुमा बनाया गया है। बताया जाता है कि इन सीढ़ियों को उग्र भैरव नामक एक राजा ने बनाया था। इस मार्ग से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते ही दाहिनी भाग में दुर्गा अथवा काली की मस्तक विहीन एक मूर्ति दिखाई पड़ती है। लोग इसे छिन्न मस्ता दुर्गा का मंदिर मानते हैं, लेकिन वस्तुतः यह किसी विक्रमी द्वारा खंडित की गई है। यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़ने पर एक शिला पर एक छोटी मूर्ति मिलती है जो पहचान में नहीं आती कि किस देवता की है। कुछ लोग इसे महावीर की तो कुछ लोग इसे सूर्य की प्रतिमा बताते हैं। यहाँ से कुछ और ऊपर चलने के बाद एक ऐसी ही मूर्ति है जिसमें 3 मुख आकृति और 10 हाथ हैं। आपको बता दें कि भागलपुर से देवघर जाने वाले हाईवे पर बांका जिले में बौसी एरिया में मंदार पर्वत पड़ता है। पुराणों में इस पर्वत का उल्लेख समुद्र मंथन के दौरान मिलता है। यहाँ स्थित विष्णु नारायण मंदिर के पुजारी रतन झा ने बिहार के इस पर्वत के बारे में बात की और बताया कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर वृहद मेला लगता है। मान्यता है कि पर्वत के नीचे दबे राक्षस मधु से मिलने के लिए भगवान विष्णु उस दिन आते हैं। ऐसे तो पूरे साल ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये स्थान हिंदुओं के अलावा जैन धर्म और सफा धर्म के लोगों के लिए काफ़ी खास रहा है। बावजूद ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। लंबे से चली आ रही मांग के बाद 2018 में यहाँ से मंदार महोत्सव की राजकीय मेले का दर्जा मिला था। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदार पर्वत की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और काफ़ी भारी भीड़ में यहाँ पे श्रद्धालुओं को देखा जाता है और श्रद्धालु यहाँ पे भगवान के दर्शन करने काफ़ी भारी भीड़ में पहुँचते हैं। जी हाँ, मंदार हिल काफ़ी ज़्यादा मान्यता भरा है। खासकर मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और लोग यहाँ पर भगवान की पूजा करने आते हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि मंदार पर्वत की बहुत मान्यता है। लोग यहाँ अक्सर मकर संक्रांति के दिन जाते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी होने की इच्छा प्रकट करते हैं। वहीं पापहरनी नदी भी है यहाँ पर, जिस पर अपने पापों को धुलने के लिए जाते हैं लोग। अगर आप जानते होंगे तो ये बांका स्थित बौसी की जगह पर ये पर्वत स्थित है। वहां पर एक विष्णु भगवान का भी मंदिर है जिसकी काफी ज्यादा मान्यता रही है। जी हाँ, तो इस मंदिर को लेकर आपका क्या कहना है? आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।